तो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और हम पहली आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमित्ते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। जी, इस वचन के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारे जीवन में ये करना बहुत जरूरी है। चाहे हम विश्वासी हो, चाहे कितने साल से विश्वासी हो, ये कोई फर्क नहीं करता, ना ये कोई मैटर करता है कि हम कितने साल मसीह में हो गए या हमने कितने करीब से यीशु को जाना। देखिए, इस वचन के अंदर पहली बात, जो माता मरियम थी वो भी यीशु मसीह की माता थी और कितने साल से यीशु मसीह के साथ रही। लेकिन जब यहाँ पर चमत्कार हुआ तो यीशु की माता के लिए भी वो भी एक पहला चमत्कार हुआ। जी हाँ, तो इससे कोई मतलब नहीं रखता कि हम कितने साल से मसीह है या हम कितने दिन हो गए मसीह में, जन्म मसीहत में हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं करता। जो फर्क दिखता है यहाँ पर वो ये है कि हमने यीशु को अपने जीवन में बुलाया है या नहीं। जी हाँ, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में हर दिन इनवाइट किया है क्या नहीं। यदि आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं और उसको बताते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, या कह सकते हो कि हमारे जीवन में वो काम दिखेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इस काना के शादी के अंदर में हम बहुत अच्छे से हमने इस वचन को पढ़ा है और कई बार हमने लोगों को बताया और कई पासवानों ने हमें इस संदेश के बारे में बताया है। बहुत अच्छे से हम लोग इससे बेखूबी परिचित है इस वचन से। लेकिन हर दिन परमेश्वर का वचन हमें नया मार्ग दिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन नया देता है। तो आज हम इस वचन से सिर्फ 2 बात सीखेंगे और 1 बात करेंगे। जी हाँ, 2 बात हमें यीशु मसीह को बताना है और 1 बात हमें करनी है। क्या करना है? पहली बात, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है। जी हाँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है। दूसरी बात, उसको बताना है, अपने दिल की जो भी आपके दिल में हो उसको बताना है। अपने घर की दिक्कत, परेशानी, मुसीबत जो भी कुछ है उसको बताना है अपने दिल से, अपना दिल खोलकर उसे सब कुछ बताना है, उससे कुछ भी नहीं छुपाना। जी हाँ, और तीसरी बात जो है, यीशु मसीह जो आपसे बोले करना है। जो इन बातों के बाद, पहली बात उसको बुलाना है अपने जीवन में, दूसरा उसको सब कुछ अपने दिल से खोलकर उसे बताना है, और तीसरी बात फिर जो कुछ वो आपसे कहे वो करना है। वो करने के लिए क्या? हमें उसके वचन को मानना है, उसके वचन पर चलना है। अजीजों, इस काना के नगर में जो शादी थी, जो विवाह था, उसके अंदर ये चमत्कार कैसे हुआ, उसके अंदर चमत्कार कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में सवाल उठता है। ये जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह वहां पर थे, लेकिन अगर हम थोड़ा
डीप में जाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह है, और यदि हम आत्मिक बात को ध्यान देंगे तो बात यह है कि यीशु मसीह को सबसे पहले वो लोग धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह को इस काना की शादी में बुलाया। धन्य वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपने दिल में बुलाया। धन्य वे लोग गलीली लोग जिन्होंने यीशु मसीह को उस विवाह में निमंत्रित दिया। धन्य वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को उस शादी का माहौल बताया कि क्या खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ। धन्य वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को बताया वहां की परेशानियां। तो हमें भी यीशु मसीह को अपने दिल से जो कुछ हमारे दिल में है उसको सब बताना है। देखिए, परमेश्वर काम हमारे जीवन में जब भी करता है जब हम उसे अपने दिल से उसको बताते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ जानता है। आज मैंने बहुत से मसीहों को और बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, वो मुझे बताते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम क्यों बोले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उसे दिल से उसको सब कुछ बताते हैं। अपने जीवन की कमी घटी हम उसको जब बताते हैं तो परमेश्वर वहां पर काम करता है। इस काना के नगर में क्या हुआ, लोगों ने यीशु मसीह को बताया। उसकी माता मरियम ने उसको बताया कि दाखरस नहीं रहा। फिर जो कुछ यीशु मसीह कहता है आपको करने के लिए वो करोगे तो 100% आपके जीवन में परमेश्वर के काम दिखेंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर के काम जरूर दिखेंगे। यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और जाके मटकों में पानी भर दो। और जैसी पानी भरा तो परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा के अनुसार उस काम को किया और वो तुरंत दाखरस बन गया। हमें इस वचन से यही सीखने को मिलता है कि सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है। दूसरी बात, उसे अपने दिल का सब कुछ बताना है। तीसरी बात, फिर जो कुछ वो आपसे बोले उस काम को करना है। खुदावन आपको बहुत आशीष देगा यदि आप ऐसा करते हो। खुदावन आपको बहुत आशीष करें।